किसान आंदोलन अब काफी बढ़ रहा है, जिसका असर दिल्ली बॉर्डर, राजनीति और सबसे ज्यादा किसानों पर दिख रहा है। पर क्या आपको पता है इन बिल्स के बारे में, और आप जानते हैं कि इनका विरोध क्यों हो रहा है? आज हम आपको बताएंगे इन बिल्स के बारे में और इन बिल्स के विरोध के कारण। आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज फैक्ट टेक नॉलेज में। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप 1, किसान पहले फसल उगाने के बाद लोकल मार्केट में जाते थे, वहां मिडल मैन को बेचते थे। अगर कम फसल उगी हो तो स्टेप 2, अगर ज्यादा फसल उगी हो तो वो किसान स्टेट के बड़े कृषि मंडी यानी APMC, जिसे कि हम सरकारी मंडी भी कहते हैं, वहां जाकर अपनी फसल बेचता था। पर इसमें यह भी था कि लाइसेंस वहां के मिडल मैन यानी जो किसान और व्यापारी के बीच में होता था उसे दिया जाता था। उसे किसान अपनी फसल बेचते थे और इसमें टैक्स भी पे करना होता था। ये टैक्स हर स्टेट का अलग अलग होता है। इसमें ट्रेडर्स को बेची जाती थी फसल। लास्ट आता है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें किसान अपनी फसल सीधा गवर्नमेंट को बेचता है। बिल नंबर 1, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इस बिल में किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है। ये सिर्फ एक स्टेट नहीं, किसी भी स्टेट की कृषि मंडी में जाकर किसान अपना अनाज, अपनी फसल बेच सकता है और अदर स्टेट में जाने के बाद किसान से कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जा सकेगा। किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा। उनकी जो अदर टैक्स है वो कम हो जाएंगे, तो इससे उनको फायदा ही होगा। इससे यह भी होगा, पहले जो ये बीच में मिडलमैन काम करते थे इस स्टेट से उस स्टेट के बीच में सौदा कराने के लिए, वो नहीं होंगे और इससे ज्यादा नुकसान से बचेंगे कि सही रेट में बेच सकें। विरोध कि ये बिल बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। दरअसल अपोजिशन का कहना यह है कि इससे स्टेट को मिलने वाला टैक्स बंद हो जाएगा और उसके बाद किसानों का यह मानना है कि अगर बीच में डील करवाने वाला कोई नहीं होगा तो हो सकता है कि बड़े बिजनेसमैन के सामने किसान सही मोल भाव ना कर पाए। उनकी सोच यह है कि APMC खत्म हो जाएगी, फिर बाद में बिजनेसमैन जितनी चाहिए रेट से खरीद लेगा फसल। APMC के ना होने के कारण किसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। APMC मतलब हर स्टेट की गवर्नमेंट की कृषि मंडी, जो कि उन्हें लगता है कि अदर स्टेट में जाने से उनके स्टेट की APMC खत्म ना हो जाए। हालांकि मोदी जी ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा और मोदी जी ने ये लिखकर भी दिया है कि APMC की सुविधा कभी खत्म नहीं होगी। बिल नंबर 2, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। इस बिल के तहत किसान अपनी फसल पहले भी बेच सकते हैं। किसान और विक्रेताओं के बीच एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिसमें यह होगा कि पहले ही तय किया जाएगा कि कितने में फसल बेचनी है। फायदा, अगर बाद में वो फसल नष्ट भी हो जाती है या बाद में उस फसल के दाम मार्केट में कम हो जाए, फिर भी जो बिजनेसमैन या जो विक्रेता है उसे उसी दाम पर खरीदना पड़ेगा, बाद में वो कम नहीं कर सकता। विरोध, किसान ने अगर ज्यादा उगा दिया और ज्यादा फसल हो गई तो भी उसे उतना ही मिलेगा जितने का तय हुआ है। और इनको डर भी है कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन बाद में जब ये मार्केट पूरी तरह से फैल जाएगा फिर कारोबारी अपने हिसाब से पैसे तय करेंगे और किसानों के पास उनसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि जो सरकारी मंडी है MSP वो तो बंद हो जाएगी। इस पर भी मोदी जी लिख कर देने को तैयार है कि MSP हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं हटेगा। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस कानून के तहत जो किसानों की उगाई फसल है या जो सब्जी ज्यादा बड़ी संख्या में पैदा हो फिर वो जल्दी ही बिगड़ जाती है, उसके लिए किया गया कि बिजनेसमैन चाहे तो इनका स्टोरेज कर सकते हैं, यानी ये जितनी चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन बिल से कुछ चीजों को हटा दिया गया है, जैसे कि अनाज, खाने का तेल, दाल, प्याज और आलू वगैरह। और जब जरूरत महसूस होगी तब फिर से पुरानी व्यवस्था शुरू की जाएगी। फायदा, इससे कि किसानों को फसल जल्दी नष्ट हो जाती है उसके लिए बने इस बिल से फायदा होगा। विरोध इस बात का है कि किसान ये मानता है कि अगर फसल ज्यादा संख्या में खरीदी गई तो फिर तो बस दूसरी बार उन फसलों का दाम बिजनेसमैन अपने मन चाह रखेगा और हो सकता है कि वो अगली बार उनसे फसल खरीदते टाइम कम भी कर दे। इस पर सरकार का कहना है कि MSP की व्यवस्था बंद नहीं होगी और पुरानी सरकारी मंडी खुली रहेगी और सरकार खरीदेगी अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स कमेंट करके बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।